हेलो एवरीवन, मोहन ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो वीडियो है आपका व्हाट्सएप की न्यू प्रिवेसी पॉलिसी को लेकर। बहुत सारे यूजर्स इस चिंता में हैं कि क्या उनको वास्तव में व्हाट्सएप को डिलीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जो व्हाट्सएप की जगह ले सकते हैं, और क्या क्या फ़ीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको पता होने चाहिए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचनी चाहिए। इसीलिए मैं ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। आई होप आपको पसंद आएगी। बने रहिए मोहन ट्यूटोरियल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सएप जो है आपका, जैसे कि आपको पता है कि एक फेसबुक का ही प्रोडक्ट है, और व्हाट्सएप पर आप जो भी मैसेजेस किसी अपने दूसरे नोन को करते हैं वो सारे एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। मीन्स कि फेसबुक भी उस डेटा को नहीं देखता है कि जो आप एक्चुअल में मैसेज अपने दूसरे साथी को भेज रहे हैं, या फिर जो आप चैट कर रहे हैं, या फिर कॉलिंग कर रहे हैं, या ग्रुप्स में डिस्कशन कर रहे हैं, वो सब चीज़ें फेसबुक अभी नहीं देखता है। इसको हम बोलते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्शन। लेकिन अभी जो है न्यू फीचर्स की हम बात करें, जो कि की अपडेट्स फेसबुक ने व्हाट्सएप में ऐड किए हैं और जो कि लागू हो जाएंगे आपके 8 फरवरी से। उससे पहले भी आपको सारे मैसेजेस मिल रहे हैं कि आप उसको एग्री कर लें। व्हाट्सएप की प्रिवेसी पॉलिसी के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा, और उस डिटेलिंग को लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा whatsapp.com पर, जहां पर आप लीगल्स में अपडेट्स में जाकर न्यू फीचर्स के बारे में जो कि प्रिवेसी पॉलिसी में ऐड किए गए हैं उनको वहाँ से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। उन्हीं फीचर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और तभी आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली व्हाट्सएप को आपको डिलीट करना है या नहीं करना है। जब आप अपडेट्स पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको 3 चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। पहली है की अपडेट्स, दूसरा है टर्म्स ऑफ सर्विसेज, एंड तीसरा है आपका प्रिवेसी पॉलिसी। की अपडेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप आपको 3 चीज़ें मेन बता रहा है जो उनके नज़रिए से इन अपडेट्स की मेन चीज़ें हैं। पहला है एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ वी हैंडल योर डेटा, यानी कि जो व्हाट्सएप है वो किस तरह से आपके डेटा को हैंडल करेगा उसके बारे में वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, और जितने भी अपडेट्स व्हाट्सएप लेकर आएगा उसके बारे में भी आप तक इन्फॉर्मेशन वो पहुँचाएगा। दूसरा है बेटर कम्युनिकेशन विद बिजनेसेस से यहाँ मतलब है जो भी फेसबुक को या फिर व्हाट्सएप को इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, जिनको हम बोल सकते हैं फेसबुक पार्टनर्स या फिर व्हाट्सएप पार्टनर्स। जैसे कि बहुत सारे बैंक्स हो गए हैं, उन सब के अपने पर्सनल व्हाट्सएप अकाउंट्स हैं जिसके थ्रू वो अपने यूज़र से कम्युनिकेट करते हैं। मान लीजिए आप वोडाफोन का या फिर रिलायंस का या फिर अदर टेलीकॉम सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं, तो उन सब के अब आपको व्हाट्सएप पे एक वेरीफाइड अकाउंट मिलेगा जिसमें वो ग्रीन टिक आता है। उसके थ्रू वो यूजर से कनेक्ट कर रहे हैं। जो व्हाट्सएप है वो अपने बिजनेस पार्टनर्स को बढ़ा रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, और उन सब के व्हाट्सएप के वेरीफाइड अकाउंट्स उनको दे रहा है ताकि वो अपने यूजर्स को कनेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप का यूज कर सकें। तीसरा है आपका मेकिंग इट ईजियर टू कनेक्ट, और कि जितना भी आपका व्हाट्सएप के थ्रू जब आप कम्युनिकेट करते हैं अपने फैमिली मेम्बर से या फ्रेंड्स से या कलीग से, तो उन सब की डिटेलिंग भी वो व्हाट्सएप आपसे लेगा, और उन डिटेलिंग्स को यूज करके वो एक उन सब के बीच में भी कम्युनिकेशन और चैनल को क्रिएट करने की कोशिश करेगा। मान लीजिए कि आपके पास आपके फ़ोन में 100 अकाउंट नंबर्स हैं, और उन 100 में से मान लीजिए कि सिर्फ 15 ही यूज़ कर रहे हैं, बाकी लोगों को वो मैसेजेस भेजेगा या कुछ अदर चैनल से कम्युनिकेट करेगा कि आपका फ्रेंड ये ऐप को यूज़ कर रहा है, प्लीज़ कम इस पर आइए और आप सब उस पर जुड़िए। ऐसे मोस्टली सारी ही सोशल सर्विसेज जितनी भी है वो सारी ही ऐसे वर्क ऑलरेडी पहले से करती हैं। व्हाट्सएप भी उस तरह से करने की कोशिश करेगा। ये हैं 3 की फीचर्स जो कि वो ऐड करने वाला है। लेकिन क्या वास्तव में सिर्फ यही है या इसके अलावा और भी है, उसके लिए मैं और बातें आपको बताता हूँ। सेकंड ऑप्शन में अगर आप जाएंगे जो कि है टर्म्स ऑफ सर्विसेज। टर्म ऑफ सर्विसेज में जाएंगे तो बहुत ही बेसिक चीज़ें ऑलरेडी इसमें लिखी हुई हैं, वो सब आप ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं बिजनेसेस से, किस तरह से वो इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, अदर पीपल से किस तरह से कनेक्ट करेंगे, और प्रीवेसी वो रखते ही हैं, क्योंकि व्हाट्सएप जो है आपको एक एंड टू एंड इनक्रिप्शन देता है। आपकी प्रीवेसी यहाँ पर
ऑलरेडी एग्जिस्ट है और आगे भी वो ऐसे ही रहने वाली है। लेकिन जो उसका एक मेन पॉइंट है वो है आपका सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। इसको आप ज़रूर पढ़ें, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक्चुअली क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप को यूज करके बहुत सारे लोग वायलेंस कर रहे हैं, गलत चीज़ें स्प्रेड कर रहे हैं और बहुत सारे वायलेंस ऐसे देखे गए हैं जो कि व्हाट्सएप उसमें कहीं ना कहीं एक मीडियम रहा है, जिसके थ्रू एक यूज़र दूसरे यूज़र को एक गलत इन्फॉर्मेशन भेजता है और दूसरा यूज़र तीसरे को भेजता है। सो एक्चुअली क्या है कि ये व्हाट्सएप जो है अभी सिर्फ आपकी सिक्योरिटी के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो सोसाइटी की सिक्योरिटी के बारे में भी बात कर रहा है। और जो वायलेंस एक्टिविटीज़ हैं या फिर आपका इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उस पर वो नज़र रखने की कोशिश करने वाला है। ये आई थिंक इसका मेन पार्ट है जहाँ पर एक्चुअली हमको जानना चाहिए कि व्हाट्सएप ऐसा क्यों कर रहा है। सो जितने भी यूज़र्स हैं उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी की व्हाट्सएप ये बात कर रहा है। लेकिन जो एक और मेन पार्ट है वो ये लास्ट में उन्होंने एक यहाँ पर है कि इफ़ वी लर्न ऑफ पीपल और एक्टिविटी लाइक दिस वी विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। सो यहाँ पर एक्शन की भी बात है, इंक्लूडिंग बाय रिमूविंग सच पीपल और एक्टिविटी और कॉन्टैक्टिंग लॉ एनफोर्समेंट। सो लॉ एनफोर्समेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि व्हाट्सएप आपकी चैट्स के बलबूते आप पर एक्शन तो लेगा ही लेगा, साथ में वो लॉ फिल्म्स जितने भी हैं उनको भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकता है। मीन्स अगर कुछ ऐसा चीज़ें सामने निकल कर आती हैं जहाँ पर कोई वायलेंस हुआ है और आप उसका एक हिस्सा रहे हैं, सो वो आपकी जानकारी सारी वो पुलिस को भी देंगे, वो आपकी सारी जानकारी गवर्नमेंट को भी देंगे जिन जिन चीज़ों से आप वो सारे वायलेंस की बातें कर रहे थे। सो ये एक चीज़ यहाँ पर है जिसका आई थिंक व्हाट्सएप अपने आप को ठीक करने की कोशिश भी कर रहा है और आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश भी कर रहा है। और नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि फेसबुक जो कि मेन कंपनी है, कि फेसबुक कैसे आपको कनेक्ट कर सकता है, जितने भी उनके बिजनेस पार्टनर्स हैं, जितने भी उनकी सर्विसेज हैं, उन सबसे कैसे कनेक्ट कर सकता है। सो वो ऐड आपको देना चाहता है एक्चुअली, जिस तरह से कि आप गूगल फ़ोन अगर आप यूज करते हैं, गूगल फ़ोन से मेरा मतलब है कि आप एंड्रॉयड बेसिकली आप यूज़ कर रहे हैं। एंड्रॉयड फ़ोन जब भी आप यूज़ कर रहे हैं तो एंड्रॉयड में आपके इनबिल्ट आपके पास एप्लीकेशन सारे गूगल के आ जाते हैं, जो कि जीमेल सर्विसेज हैं, आपका गूगल सर्च है, आपका गूगल ड्राइव है, गूगल मैप है और बहुत सारे ऐप्स जितने भी वो प्रोवाइड करा रहा है आपको, वो सारे से आप कनेक्ट हो जाते हैं। और अगर इन सारों का बंच करके आप देखें तो आपकी कंप्लीट पर्सनल लाइफ को गूगल टैकल करता है। सारी चीज़ें, आप कहाँ पर जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या सर्च शॉपिंग कर रहे हैं आप, क्या सर्च कर रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं आप और क्या अवॉइड कर रहे हैं आप, तो वो सारी डिटेलिंग गूगल के पास ऑलरेडी है। लेकिन अभी क्या है कि फेसबुक भी उस तरह की एक आपसे आपके डेटा के ऊपर नज़र रखना चाहता है ताकि वो अपनी प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए उसको यूज कर सकें। सो मीनिंग यहाँ पर ये है कि मान लीजिए कि आप अपनी फैमिली से चैटिंग कर रहे हैं और फैमिली मेम्बर्स को आप बता रहे हैं कि ओके आपको कुछ ये वाला रेस्टोरेंट देखना है और आपको वीकेंड्स पे इस तरह के पर्टिकुलर मान लीजिए कि चाइनीज़ रेस्टोरेंट के आप सर्च कर रहे हैं और आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट पर आप जाना चाहते हैं। ये चीज़ें आप गूगल पर सर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप मान लीजिए कि आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं। सो फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक एआई का यूज़ करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेगा और आपके जो कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को लेकर फेसबुक को बताएगा कि आप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, खाने फूड के चाइनीज़ फूड के बारे में बात कर रहे हैं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें वो फेसबुक को देगा और फेसबुक आपको ऐड मुहैया कराएगा। जब आप उसका इंस्टाग्राम या फिर आपका फेसबुक यूज कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको वो एड्स प्रोवाइड कराएगा और ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन को आपके एक डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन वो शेयर नहीं करेगा कि आप मैसेज क्या बात कर रहे हैं, नहीं, आपके जो कीवर्ड्स हैं, आप जिन चीज़ों को आप एक्चुअल में कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, उन कीवर्ड्स को अदर पार्टी से भी वो शेयर करेगा कि ये जो हमारे यूज़र्स हैं, ये इतने यूज़र इस चीज़ को पसंद करते हैं, इतने यूज़र इस चीज़ को नहीं पसंद करते हैं, इतने सारे यूज़र्स इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, इतने सारे यूज़र्स इस पर्टिकुलर वर्क के बारे में सर्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो
बाकी के अपने जितने भी बिजनेस पार्टनर्स हैं या फिर अपनी फेसबुक कंपनीज़ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो अदर जो भी उनके एक्स्ट्रा बढ़ाए गए हैं, उनसे वो शेयर करेगा। सो ये चीज़ें एक्चुअल में थोड़ा डरावनी हैं, क्योंकि आपकी हर चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा पर्सनल हैं, क्योंकि व्हाट्सएप को आप सिर्फ एज ए सोशल एक्टिविटी के लिए यूज नहीं करते हैं, बल्कि आप व्हाट्सएप को अपने पर्सनल मैसेजेस, पर्सनल चैटिंग के लिए आप यूज कर रहे होते हैं। और व्हाट्सएप जब से आया, 2009 से जब से आया है, तब से लोग बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। और चूँकि हम सारे ही लोग व्हाट्सएप पर कनेक्टेड हैं, हमारे ऑफिस के काम के लिए ग्रुप्स उस पर बने हुए हैं, हमारे जो कलीग्स हैं उनके साथी के हमारे व्हाट्सएप पे बने हुए हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हम वहाँ पर, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो एजुकेशनल में हो, किसी भी एरिया में हो, व्हाट्सएप पर हम बहुत सारे ग्रुप्स बनाकर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वास्तव में हमें ये डिलीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो मेरा यहाँ पर आंसर रहेगा नहीं, इसको डिलीट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको जो इन्फॉर्मेशन अभी की अपडेट्स में दी गई है उसको समझना है कि आपकी जो पर्सनल चैट्स है उसके कीवर्ड्स और उसके बारे में जानकारी आपको फेसबुक को हमेशा रहेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए दो चीज़ें होती हैं कि एक तो है कि हम बहुत सारे ऐसे हमारे चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे हमारे पार्टनर हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, उनसे हम बहुत सारी बातें बहुत ही पर्सनल भी करते हैं, अपनी लाइफ के बारे में भी डिस्कस करते हैं, बहुत सारी पर्सनल चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करते हैं। अगर आप इतने सारे बहुत ज़्यादा पर्सनल यूज़ के लिए व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो आई थिंक वो बिल्कुल सही नहीं है। आप पर्सनल यूज़ के लिए कोई अदर एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि सिग्नल है जो कि काफ़ी सिक्योर है, और ये एक ओपनवेयर है, ओपन एप्लीकेशन है, प्लस ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, और वहाँ पर वो आपके प्राइवेट मैसेजेस होते हैं जो कि कहीं पर भी सेव नहीं किए जाते हैं। सो इधर से भेजने वाला यूज़र इस यूज़र को जब वो मैसेज भेजेगा तो वो एक कोड होकर वो जाएंगे और सेकंड यूज़र उसको आराम से पढ़ लेगा और उसको वो सर्वर से वो डेटा डिलीट भी तुरंत हो जाएगा। सो ये चीज़ें हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बारे में। तो अगर आप पर्सनल चैट्स के लिए यूज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप को 8 फ़रवरी के बाद आप अपनी पर्सनल चैट के लिए बिल्कुल भी यूज़ ना करें, उसके लिए आप अलग से कोई एप्लीकेशन डाल लें। लेकिन अब बात होती है कि व्हाट्सएप डिलीट करें, नहीं, बिल्कुल भी आपको उसको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सर्विसेज से हम कनेक्टेड हैं ऑलरेडी, और व्हाट्सएप को आपको एज ए ऑफिशियल्स की तरह उसको यूज़ करना चाहिए। यानी कि जैसे कि मान लीजिए हम वर्क में है तो हमारे कलीग का कोई ग्रुप है, सो वो ग्रुप का आप रहने दीजिए, उसमें आई थिंक आप उस तरह के कोई वायलेंस की तो बात करेंगे नहीं, आप नॉर्मली अपने ऑफिस की बातें करेंगे, आप ऑफिस के वर्क की बातें करेंगे। सो वो आप यूज करिए। कुछ ऐसे आपके फ्रेंड्स के ग्रुप हैं जिसमें आप अच्छी चीज़ों को शेयर करते हैं तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करना है कि व्हाट्सएप को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप को आप यूज़ करिए, क्योंकि व्हाट्सएप पर आप कनेक्टेड है बहुत सारे लोगों से, जिनसे आप मिले हैं, पिछले सालों से मिले हैं, कई सालों से मिले हैं, वो सब व्हाट्सएप पर कहीं ना कहीं कनेक्टेड आपसे हैं। सो उसको एकदम से ब्रेक करना भी ठीक नहीं है, वरना आप एकदम से कट आउट हो जाएंगे सारी चीज़ों से, तो वो भी ठीक नहीं है। सो व्हाट्सएप को आप उसी तरीके से यूज़ करिए कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अब ये एक पब्लिक ऐप की तरह आप उसको देखें, और उस पर उतनी ही चीज़ों को आप यूज करिए जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर से पर्सनल बातें करते हैं, तो उसके लिए आप अदर एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्यों व्हाट्सएप इन सारी चीज़ों को अपडेट करना चाहता है, सेफ्टी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी की जो बात है वो क्यों लाना चाहता है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। सो मेरा लास्ट में यही है कि व्हाट्सएप आप डिलीट ना करिए, आप उसको सही से इस्तेमाल करिए जिस तरह से भी आप उसको यूज करना चाहते हैं, और पर्सनल चैट्स के लिए आप अदर एप्लीकेशन को आप यूज करिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना ना भूलें मोहन ट्यूटोरियल्स को।